तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई पाठशाला में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना चौथा स्टैटिक जीके का पार्ट, जिसमें से पहला हमारा प्रश्न है, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कालबेलिया, इसके पहले भी वीडियो आपने हमारा देखा होगा, तो उसमें भी कालबेलिया का जिक्र कई बार आया है। तो कालबेलिया जो है यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक है? तो पंडित बिरजू प्रसाद, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में भी इनका नाम कई बार लिया जा चुका है और रेलवे में भी यह कई बार पूछा जा चुका है और आने वाले समय में भी यह कितनी बार पूछा जाएगा इसका कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ये बार बार पूछ सकता है। तो पंडित बिरजू प्रसाद जो है वह कथक डांस से संबंधित है, जो कि कथक जो है यह हमारा यूपी उत्तर प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस है। और जो यह कुचिपुड़ी है यह हमारा आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। और यह भरतनाट्यम जो है हमारा तमिलनाडु से और उड़ीसा से संबंधित है। बांस नृत्य के नाम से लोकप्रिय चिराव किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? तो यह है मिजोरम। चिराव लोकप्रिय रूप से बांस नृत्य के रूप में जाना जाता है। मिजोरम का एक पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है जिसमें जमीन पर क्षैतिज रूप से रखे गए बांस पर बांस के डंडियों के जोड़े रखने वाले ज्यादातर 6 से 8 लोग होते हैं। पाइका नृत्य भारतीय राज्य डैश से संबंधित है, मतलब ये पाइका एक प्रकार का डांस होता है जो कि भारत के किस राज्य से संबंधित है? यह उड़ीसा से, उड़ीसा राज्य से पाइका डांस संबंधित है। पाइका नृत्य भारतीय राज्य उड़ीसा से संबंधित है। पाइका नृत्य उड़ीसा का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है जिसका अभ्यास उड़िया सेना के पाइका करते हैं। इस नृत्य का मुख्य लक्ष्य शारीरिक उत्तेजना को बढ़ाना और आंतरिक साहस का विकास करना है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? शोभना नारायण जो कि कथक से संबंधित है। कथक जब इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि कथक जो है उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। अब कथकली जो है केरला का क्लासिकल डांस है। ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और यह भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण कथक नृत्य से जुड़ी है। कथक कलाकार और भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा सेवा के साथ एक कैरियर अधिकारी के रूप में उनका दोहरा है। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? अच्छा, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा डांस है जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, मतलब कि क्लासिकल डांस नहीं है। तो भरतनाट्यम हमें पता है कि क्लासिकल डांस है, ओडिसी भी पता है हमें क्लासिकल डांस है और मोहिनीअट्टम भी पता है यह केरला का क्लासिकल डांस है। जबकि धामरे हमारा जो है वह क्लासिकल डांस नहीं है। धमार शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है। धमार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल होने वाले तालों में से एक है। यह ध्रुपद शैली से जुड़ा है और आमतौर पर पखावज और तबले पर भी बजाया जाता है। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथक उत्तर प्रदेश से, कथकली केरला से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से और उड़ीसी उड़ीसा से, सत्रिय असम से, मणिपुर से मणिपुरी मणिपुर से और मोहिनीअट्टम केरल से। आपके ध्यान देना केरल से 2 क्लासिकल डांस आते हैं, एक मोहिनीअट्टम भी आता है और एक कथक कथकली भी आता। किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ है कहानी नाटक? तो यह है कथकली। कथकली जो है एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जिसका शाब्दिक अर्थ है कहानी नाटक। मोहिनीअट्टम का शाब्दिक अर्थ मोहिनी के नृत्य के रूप में है जो हिंदू पौराणिक कथाओं की दिव्य जादूगरनी है। केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य रूप है भरतनाट्यम। भारत के सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में सदियों से प्रचलित लास्य नृत्य है।
नृत्य का प्रसिद्ध रूप है। कथक भारत के सबसे सुंदर नृत्य रूपों में से एक है। कहानी कहने की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमता है। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी। मणिपुरी ज्यादातर विषयों पर आधारित है। कहने का मतलब यह है कि मणिपुरी जो है क्लासिकल डांस है, इसमें कौन से विषय को दर्शाया जाता है या कौन से विषय पर रंगमंच किया जाता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये मणिपुरी कई बार इसके पिछले वाले वीडियो में भी आपने देखा होगा, तो कई बार इसका चर्चा किया जा चुका है। इसमें क्या होता है कि भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच के संवाद को दर्शाया जाता है। भारतीय नृत्य रूप मणिपुरी ज्यादातर कृष्ण गोपियों पर आधारित विषयों को चित्रित करता है। नृत्य रूप हिंदू वैष्णववाद विषयों पर आधारित है और रासलीला नामक राधा कृष्ण के प्रेम प्रेरित नृत्य नाटक के उत्कृष्ट प्रदर्शन है। हमारा अगला जो प्रश्न है, नीचे 4 जोड़े हैं, प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य और लोक नृत्य की कौन सी जोड़ी गलत है? अच्छा, इसमें क्या है कि राज्य और वहाँ का कोई फोक डांस दिया गया है, उसमें से मिलान करना है, क्या यह सही है? तो वह चलिए चेक करते हैं। असम एक राज्य है और बिहू वहाँ का फोक डांस है, ये सही है। गुजरात में गरबा खेला जाता है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में दगला खेला जाता है, ये भी सही है। लेकिन उत्तराखंड में तपाली नहीं, तपाली जो है यह छत्तीसगढ़ का एक डांस है। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य गौड़ी, कर्मा, झूमर, दगला, पाली। दगला देख रहे हैं, दगला छत्तीसगढ़ के सामने आया ना, दगला, दगला, पाली, तपाली। ये तपाली देखो, जबकि यह है छत्तीसगढ़ का, लेकिन ये उत्तराखंड के साथ जोड़ दिया गया था, इसलिए हमारा सवाल इसका आंसर सी ही सही है, जो कि इसका मिलान गलत है। नवरानी, दिवारी, मुंडारी, ये सब के सब सारे जो फोक डांस है वह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। हमारा अगला जो प्रश्न है, राउत नाचा। राउत नाचा एक प्रसिद्ध आदिवासी डांस है, जो कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का। और उड़ीसा का जो क्लासिकल डांस है वह उड़ीसी है। हाँ, देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। राउत नाचा के राउत नाचा जो डांस है वो छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। राउत नाचा राउत नाचा जो है यादव द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। एक जाति जो खुद को कृष्ण का वंशज मानते हैं, उनके लिए यह कृष्ण की पूजा का प्रतीक है। वे देव उदय एकादशी के समय नृत्य करते हैं। तो आज हम हमारे यहाँ आज के इस वीडियो में हमने कुल मिला के 10 प्रश्न लाए थे और 10 प्रश्न का एनालिसिस भी कर किए हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा और हमारा टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी वीडियो लेकर आए उसमें 10 से 15 प्रश्न ही लेकर आए। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे तो आपको देखने में बहुत ही आसानी होगी और आप बहुत ही आसानी से आप चाहे इसको थोड़ा स्पीड बढ़ाकर भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कैसे देखना पसंद करते हैं। तो चलिए हम आप आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।